से आते आते यहाँ हमें मशरूम भी मिल गया है। और यहाँ जो मशरूम को माही बेटिया दूर से देख के पहचान ली है। कहाँ है बेटी मशरूम? इधर भी और है, नीचे साइड में उधर भी और है, ये सामने। अच्छा कोमल है ना जी? जी। और बारिश इस बीच में छोड़ दिया ना? जी। हाँ। अच्छा सही बात है, बारिश आए तब उगा है ना वहीं, और अभी धूप की इसीलिए अभी घूमेंगे तो और जगह पे भी मिलेगा जी, मिलेगा क्योंकि अभी धूप कर रहे हैं ना। हाँ। पानी खूब आने के बाद धूप कर रहे हैं, इसीलिए हो जाएगा ना सब्जी? हाँ हो जाएगा। हमारे लिए पकड़िए तो दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप रेशमा ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी यहाँ सुबह का 8 बज रहा है दोस्तों, और आज सुबह सुबह का मौसम देखिए काफी प्यारा और सुहाना है। और इस साइड दोस्तों माही बिटिया से मिलिए। माही बिटिया नमस्ते बोल दीजिए। माही बिटिया की ओर से आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते। और जैसे कि दोस्तों हमारा कल का जो ब्लॉग्स नहीं आ पाया, और हम गए थे पूरा परिवार के साथ हमारे यहाँ का नज़दीक जो होता है सरकारी अस्पताल। पिछले साल भी दोस्तों जिस प्रकार इस साल हमें जो मिला है वो ऐसा ही हुआ था। और हम जाने के बाद डॉक्टर जी लोगों से मिले और हम दिखाएं, और हॉस्पिटल से दोस्तों हमें दवाई और गोली दिए हैं। तो उसी गोली को दोस्तों और दवाई को लगा रहे हैं, तो पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आखिर हमें क्या हुआ है और क्या बीमारी मिला है। और माही बेटी इस साइड दवाई को पकड़ ली है, को लगाने के लिए दिए हैं संदीप जी के लिए। और इस दवाई को लगाते थोड़ा काफी कंट्रोल हुआ है दोस्तों जी, पहले से बहुत कम हो चुका है। हाँ, और काफी दर्द भी कर रहा था ना, बहुत। जैसे गर्दन को घुमाने ही जैसे घुमाना मुश्किल हो गया था। पहले तो ऐसा हुआ था ना जी, एकदम लाल लंबा रेसा कुछ जैसा काटा या कुछ ऐसा खुरचा हो ऐसा टाइप का था। हाँ बेटे, हाँ। और ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिला है। और इधर गर्दन साइड भी और भी है जी, इस साइड का थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ हो गया है। और इस तरफ दोस्तों माही बिटिया उनके पापा का जख्म में दवाई लगा दे रही है। अच्छे से लगाओ माही ना। माही बेटिया बहुत ज्यादा समझदार है, और उसी ये पता ही नहीं दोस्तों कि ये अपने से हुआ है। तो पापा आप कहाँ गिरे बोलती है। कहाँ गिरे पापा? नहीं गिरा हूँ बेटी, नहीं गिरा हूँ, ये अपने से हो रहा है। हाँ, ये त्वचा पता नहीं क्या है, तो त्वचा बीमार है या क्या बोलते हैं। बिल्ली पकड़े बिल्ली पकड़े हो पापा, इसलिए ऐसा हुआ है बोल रही है। देखिए माही, अच्छा हम माही बेटा को हमेशा कहते रहते हैं ना, बिल्ली पकड़ने से बीमार हो जाता है, बिल्ली को मत पकड़िएगा। तो वो हमें वो समझा रही है। आइए जिस साइड के लगा दीजिए। हाँ। इसी प्रकार से दोस्तों हमें 2 दवाई दिए, और उस दवाई तो बहुत अच्छा काम करने में शुरू कर दिया है। हाँ, दिख रहा है काफी छोटा सा, लेकिन मस्त काम करता है। ये पूरा जलन होता है जी, जलन जी। जलन अभी कम हुआ ना? हाँ, पहले से जलन कम हो चुका है। तो अभी हम लाली भूरी के लिए कल शाम में हम गए थे घास काटने के लिए। और अभी दोस्तों उतना ज़्यादा लंबा लंबा तो घास हुआ नहीं है, अभी भी बढ़ रहा है। तो अभी हम घास काट के छोटा छोटा लाली भूरी को खिला देते हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे यहाँ नहीं, हमारे तरफ गांव में सब गांव में घुमा रहे थे पौधा, नारियल हो गया और आम का हो गया, चीकू का हो गया, इस प्रकार से ना जी बहुत सारा ऐसा पौधा घुमा रहे थे। तो भैया जी हमारे यहाँ लाए थे, तो हम भी दोस्तों रखे हैं। और यहाँ तबीयत अच्छा नहीं होने की वजह से दोस्तों रेशमा जी के साथ हम जितना हो पा रहा है, शाम हो या सुबह हो या दोपहर, जब भी हमें अच्छा लगा उस समय हम थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद के लगाना भी शुरू कर दिए हैं। उन सभी को भी हम दिखाते हैं दोस्तों। चलिए हम कैसे लगाए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हैं, तो आज और भी हम लगा देंगे ना जी। हाँ, चलिए चलते हैं, लाली भूरी को खिला देते हैं घास। चलिए। और आज सुबह में फिर से दोस्तों हमारे घर के पास जंगल से बंदर आ गया है ये धान को खाने के लिए। धान तो हुआ नहीं है, ऊपर में जो बीज है उसी बीज को उठा के खा रहा है। चलिए बिछाइए माही, यहाँ पास दोस्तों हम अच्छा से घास को काटते हैं, फिर बैल को हम खिलाएंगे।
हम छोटा छोटा सभी घास को काट लेते हैं और माही बिटिया जो है टब में भरना भी शुरू कर दी है। और ये जो बिल्ली है देखिए दोस्तों, यहाँ पास भी हमारे पीछे पीछे आ गया है और जिमे के साथ में अच्छा से वहाँ खेल भी रहा है। ए जिमी, परेशान नहीं कर। ऐसे नहीं कर बल्ली ना, कर मम्मी नहीं है। आप हो ना उसका देखभाल करने के लिए। देखिए देखो, हाँ मम्मी देखो। नानी बुलाली पूरी खाओ। हरा घास है तो दोस्तों काफी मस्त खा रहा है, भूरी भी। उधर लाली को देखिए, वो भी लबालब खा रहा है। इतना जल्दी जल्दी तो दोस्तों पुआल को भी नहीं खाता है लाली, आज काफी मस्त खा रहा है। सुबह का दोस्तों रेशमा जी खाना सब्जी पका ली है और सभी जन के लिए खाना निकाल भी ली है। और आज सुबह में क्या सब्जी बनाए हैं चलिए हम दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों दाल, और दाल के साथ में अचार है और सब्जी तो कुछ नहीं है, बस दाल और अचार के साथ हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोस्तों हम आ गए थे गांव और यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं। ये देखिए क्या है जी, बताइए। ये राख है दोस्तों, अभी पौधा लगाएंगे उसमें लगाने के लिए। यहाँ जो लकड़ी है दोस्तों ये आकस्मिक बिजली मारा था और वही लकड़ी है जो बारिश में गिर गया था, तो रेशमा जी बता रही है जी। और बहुत कोई कहते हैं दोस्तों आकस्मिक बिजली जो पेड़ में गिरा रहता है उस लकड़ी को सूख जाता है तो फिर भी नहीं जलाते हैं। कभी कभार उसका जला हुआ राख में भी बिजली गिरता है ऐसे बोलते हैं। लेकिन पता नहीं दोस्तों, तो हम भी कहीं ना कहीं डरे रहते हैं कि हम उसको नहीं जलाएंगे बोलते हैं, है ना जी। हाँ कैसा दार बना रहा है, बने बने हाँ दार का बने बने रही। ए आप मन राख दी हो ना राख लेके से बेदे बस्ती ढार हनी लेगा था राख। हां ले भी रख राख ले अत्र सकले हो। हां ओकरे बगेरा हां आप मन के घर तो फुलबाई तो कते ओचे रही सोई नहीं है एक कथते ओही घर में कथे। से आते आते यहाँ हमें मशरूम भी मिल गया है और यहाँ जो मशरूम को माही बिटिया दूर से देख के पहचान ली है। कहाँ है बेटी मशरूम? ये देखिए दोस्तों, चलिए आज फिर से हमें खाने को मिल जाएगा मशरूम का सब्जी। अभी रेशमा जी उठाती है, चलिए उठाइए जी। हाँ। इधर भी और है, नीचे साइड में उधर भी और है, ये सामने। हाँ। अच्छा कोमल है ना जी? जी। और बारिश इस बीच में छोड़ दिया ना जी। हाँ अच्छा सही बात है, बारिश गए तब उगा है ना वहीं, और अभी धूप की इसीलिए अभी घूमेंगे तो और जगह पे भी मिलेगा जी, मिलेगा क्योंकि अभी धूप कर रहे हैं ना। हाँ। पानी खूब आने के बाद धूप कर रहे हैं इसीलिए हो जाएगा ना सब्जी। हाँ हो जाएगा, हमारे लिए पकड़िए तो दीजिए। और ये दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, हम घर अभी ये पहुँच ही गए थे। हमारे घर के पीछे में ये मशरूम, हमें ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता है ना जी। हाँ। ये मशरूम दोस्तों हमारे घर के किनारे किनारे में ऐसे ही मिल जाता है। ये रास्ता है, यही से हम हमेशा आते जाते हैं। दे दीजिए माही के लिए। और ये है देसी वाला वही मशरूम, क्या कहते हैं जिसे? भुडू मशरूम। हाँ भुडू मशरूम। क्या मशरूम? अच्छा इतना सारा दोस्तों मशरूम हमें यहाँ पास मिल गया। अभी हम चलते हैं फिर से घर। गांव तरफ से दोस्तों राख और नीम का पत्ता हम लेके आ गए हैं और रेशमा जी यहाँ पास चुन्ना से चिन्ह लगा रही है नारियल का पौधा लगाने के लिए।
और हमें अभी दोस्तों गड्ढा खोदने के लिए आवश्यकता है फावड़ा, गैती, सब्बल, ये सब चीज़ को भी हम लेकर यहाँ पास आ गए हैं। नारियल लगाने के लिए गड्ढा और लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए जी? लंबाई भी और चौड़ाई भी दोस्तों 3 फीट और हाँ। गहराई भी 3 फीट। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई दोस्तों ये पूरा 3-3 फीट होना आवश्यकता है, क्योंकि ये नारियल का जो पेड़ होता है ये बहुत ऊंचाई होता है और आंधी तूफान में ये कहीं गलती से हवा से ना गिर जाए। हम घर के पास ही लगा रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन जितना हम मजबूत रखेंगे तो उसका जड़ भी उतना मजबूत पकड़ेगा और कभी भी ये नहीं गिरेगा ना जी। और ये रहा दोस्तों हमारा जो नारियल का पौधा है, जैसे कि हम इसे सुबह समय भी दिखाए थे। तो यहाँ पास काटने का वजह यही है, बता दीजिए जी क्यों यहाँ पास हम इस प्रकार से जो सभी नारियल को एक ही जगह गाड़े हैं जी। इसलिए दोस्तों हम इसको गाड़ के रखे थे कि धूप में सूख ना जाए। और ये नारियल थोड़ा लोकल बीज है दोस्तों, केवल नारियल का ही फल है, उसमें पौधा निकल आया है, उसे हम लिए हैं। और एक साथ ऐसे रख देंगे तो ये नमी रहेगा तो नहीं मुरझाएगा बोल के हम एक साथ इसको जगा दिए थे, है ना जी। जी लेकिन यहाँ पास देखिए दोस्तों ये जो हम यहाँ रखे हैं दीमक चढ़ाना शुरू हो चुका है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो मन में और दिल में एक रहता है फूल, फल, पौधा, ये जितना भी हो गया लगाने की इच्छा समाप्त हो जाता है कहीं न कहीं। ये सबको देखते हुए ये 2 दिन के अंदर ही ये ताज़ा वाला जो नारियल का पौधा है इसे दीमक खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम ऊपर में ही देख के पहचान दे हैं। चलिए अभी हम नीचे देखते हैं, खोलिए जी। पूरा जी से दिल टूट जाता है, सिक हो जाता है हमारे साथ। ये अपने से दोस्तों अंकुरित वाला है जी। ये हाइब्रिड उब्रेड तो नहीं है। ये लगेगा इसे 5, 6, 7 साल लग जाएगा। अब हम बता तो नहीं सकते हैं, वक्त लगेगा, लेकिन आज हम मेहनत करके रखे रहेंगे तो आज नहीं कभी के दिन में तो फलेगा जी। और हम बता दें दोस्तों टोटल हमारे पास नारियल का पौधा हम लिए हैं 28 है। हमें ये उम्मीद तो नहीं है दोस्तों पूरा 28 के 28 ही रह जाए, लेकिन उसमें से कम 5 या 10 भी बच जाए तो हमें बहुत खुशी होगा। वो जो भैया है अपने तरफ से 4 पौधा ऐसे ही दिए थे जी फ्री में। हाँ। और इसके साथ में हम रखे हैं सुपारी, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हाँ। और नारियल का दोस्तों हम बता दें क्योंकि हम केरल में थे और केरल में दोस्तों नारियल, सुपारी ये सब हम लगाने का काम कर रहे थे रेशमा जी के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें इस नारियल के बारे में थोड़ा बहुत उतना तो जानकारी नहीं है, नहीं है। लगाने का, इसको देखभाल करने का, जतनने का। तो हम चलिए नारियल लगा के देखते हैं। और ये नारियल दोस्तों वहाँ का वातावरण हो गया और मिट्टी के अनुसार भी होता है ना जी। और काफी अच्छा दिखाई देता है केरल। हाँ, बड़े बढ़ने के बाद नारियल और सुपारी से ही घिरा हुआ है। हाँ, केरल है ना जी। इसको ऊपर ऐसे कीजिए ना जी, निकला। हाँ निकल गया। तभी देखते हैं दोस्तों हम नीचे में, चलिए कितना दीमक खा चुका होगा। और हम लगाने के बाद ये ऐसे दीमक तो नहीं खा देगा, फिर हमारा मेहनत व्यर्थ है इतना। वही तो मेरा भी दिल टूट जाता है जी ये दीमक को देख के। ये रहा। और निकालिए और निकालिए। हाँ जी पूरा खा रहा देखिए दोस्तों दीमक खाना शुरू कर दिया है। ये जो ऊपर में चल रहा है ये दीमक ही है, यहाँ पास इस प्रकार से जो दीमक ही खाया हुआ है। जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है इधर भी ये दीमक ही है जी। संक्रमित होना शुरू हो चुका है दीमक। तो उम्मीद तो नहीं है जी ये बच पाना, लगाने के बाद भी ये दीमक खाएगा। इसमें हमें दीमक का दवाई छिड़काव करना पड़ेगा। सभी नारियल को निकालने के बाद दोस्तों जब हम देख रहे हैं तो पूरा दीमक ही खा के खोखला कर दिया है। और इसकी ये जो नारियल का ये ऊपरी हिस्सा था कोमल वाला, तो यहाँ पास भी पूरा ये दीमक ने ही खा दिया है। और चलिए दोस्तों अभी यहाँ पास हम दिखाते हैं। ये वाला नारियल को तो पूरा दीमक ही खा के ख़त्म कर दिया है। ये बचना मुश्किल है, पूरी तरह से सड़ गया है ये भी बचना मुश्किल है जी। पूरा बहुत अच्छा नारियल था। ये देखिए अंदर में दीमक है। यहाँ तो पूरा अपना घर बना लिया यहाँ पास। हमारे पास दोस्तों सबसे ज़्यादा दीमक का प्रकोप है। बड़ा बड़ा लकड़ी को भी खा के ख़त्म कर देता है। और हम नींबू भी लगाए थे ऐसा ही, वो जो 12 माह देने वाला अच्छा हाइब्रिड वाला था, उसी दीमक ने खा के पूरा मार दिया है। अधिकतर जो हम लगाते हैं मेहनत इतना करते हैं जो पौधा लगाने के लिए,
लेकिन वो बचता नहीं है। पिछले बार ऐसे ही हम वो जो बादाम का जो पौधा है उसे भी खा रहा था, तो हम नीम का पत्ता लेकर आए और उबाले, उसका पानी को हम डाले थे, तो बहुत मुश्किल से हम उस बादाम के पौधा को बचा पाए थे। यहाँ पास सभी नारियल को इकट्ठा करके अभी इस प्रकार से दोस्तों हम बांध दिए हैं। इसमें जितना दीमक है, इस दीमक को सबसे पहले हम भगा लेंगे, उसके बाद ये बचा हुआ नारियल को हम लगाना शुरू करेंगे। घर के सामने दोस्तों नारियल लगाना ये 2 दिन हो चुका था, और 2 दिन में हम वहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक हम लगा दिए थे। ये सामने में ये 2 सुपारी लगाए हैं। सुपारी का वही गड्ढा हम खोदे हैं, 2 फीट गहराई और 2 फीट लंबाई चौड़ाई है ना जी। कुछ इस प्रकार से दोस्तों सुपारी को लगा दिए हैं। और इस साइड भी एक सुपारी है, जी। और ये सामने में तो दोस्तों पिछले साल ही हम लगाए थे ये बादाम, और ये रहा ये नारियल है। नारियल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लगाए हैं, और नारियल ना हिले इसीलिए हम ये देखिए सहारा के लिए बाम्बू को अच्छे से बांध दिए हैं, ताकि ऊपर का पत्ती ही हिले दोस्तों, जमीन में जो उसका जड़ गया है वो ना हिले, ताकि जल्दी से संभल जाए नारियल। हर नारियल के पौधे के बाद में दोस्तों इस प्रकार से हम गड्ढा छोड़ दिए हैं बीचों बीच में, यहाँ, इसलिए कि हम कभी के दिन में दूसरा पौधा हम यहाँ लगाएंगे बोल के। जी। ये नारियल है, उसके बगल में और एक नारियल, बीच में हम कुछ दूसरा पौधा लगाएंगे, जैसे हो गया अमरूद, अनार, वहाँ पास लगा दिए हैं दोस्तों बादाम और आम बीच बीच में। तो ऐसे खाली जगह छोड़े हैं, इसमें कुछ और दूसरा पौधा ही हम लेके आएंगे, है ना जी। जी। और यहाँ पास दोस्तों ये दूर से देखने के बाद ये जो गड्ढा है उतना ज़्यादा गहराई नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए अभी जब रेशमा जिस गड्ढे में उतरी तो सीधा हुई है जी। हाँ, इसमें दीमक हुआ है क्या बोल के मैं देख रही हूँ। हाँ, उसमें नीचे में है वो दीमक खा रहा है। ये देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा गहराई है, और इतना ज़्यादा गहराई खोदने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अगर इसको दीमक खा के ख़त्म कर दे तो मेहनत का कोई अर्थ नहीं रहा। तो इसलिए दोस्तों अभी हम और लगाएंगे बोल रहे थे, लेकिन अभी हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अब दीमक को ख़त्म करने का कुछ ऐसा हम दवाई लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम फिर से इसी प्रकार से गड्ढा खोद के लगाना शुरू करेंगे। जी जी। जितना हम लगा दिए हैं वो सो लग गया दोस्तों। अब हम देखते हैं ये 1 सप्ताह के अंदर में हमें पता चल जाएगा। अगर इसके नीचे में दीमक खाई ही तो ये मुरझा कर पूरा पत्ता इसका सूख जाएगा। जी। और अच्छा से हम मट्टी कर दिए हैं। लगाने के बाद इसमें राख छींच दिए थे। राख से पौधा के लिए पोटेशियम मिल जाता है, उसका ग्रोथ है जल्दी बढ़ता है। पत्ता के लिए क्या है, पौधा के लिए एक प्रकार से खाद ही है, लेकिन ये दीमक उतना ज़्यादा मुश्किल है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। हाँ। लेकर भी हम आए थे नीम का पत्ता, उस नीम के पत्ता को भी हम जब लगाएंगे तो गड्ढा में रखेंगे ऐसे सोचे थे, लेकिन नीम भी दोस्तों ये घरेलू नुस्खा है ऐसे ही हम समझेंगे। हाँ, इतना ज़्यादा ये कारगर नहीं है, तो वही इसका जो आता है ना दीमक का दवाई, हाँ, उसी को हम लगाएंगे, तभी हो पाएगा। हाँ तभी हो पाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। और इतना सारा नारियल का जो पौधा था, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे दिल से, मन से, हृदय से, क्योंकि इतना सारा जब नारियल बच पाता तो बहुत ज़्यादा नारियल फलता ये सोच के। लेकिन हमारा सपना था दोस्तों, वो सपना ही रह गया ये दीमक की वजह से। दीमक है, यहाँ तो कच्चा पेड़ को भी दीमक चढ़ा देता है, तो ये क्या है, नारियल का एक उसका फ्रूजा है नीचे का नाजी, उसको तो आसानी से खा देगा। तो वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।